एक बार की बात है, अंगरू नाम का एक दयालु और सज्जन किसान था। वह अपने खेतों में पूरे दिन कड़ी मेहनत किया करता था और शाम को वह भगवान की भक्ति करके समय बिताया करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी इच्छा थी कि वह द्वारिका जाके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे। द्वारिका गुजरात राज्य में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और सप्तपुरी यानी कि सबसे पवित्र और प्राचीन नगर में से भी एक है। अंगरू की बहुत सालों से द्वारिका जाने की इच्छा थी, लेकिन वह अपने गरीबी के कारण वहां नहीं जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंगरू भी एक पैसे वाला किसान बन गया। जब उसके पास कुछ पैसे आए तो वह सबसे पहले द्वारिका जाकर श्री कृष्ण के दर्शन करने का निर्णय लिया। एक दिन सुबह होते ही उसने द्वारिका जाने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी ने उसे रास्ते में खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी बांध दिया। अंगरू अपना झोला उठाए पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वाहन से जाए। अंगरू कुछ दूर तक चला, तभी उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब अवस्था में था और वो सभी यात्रियों से मदद की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जैसे ही अंगरू उस बूढ़े आदमी को देखा, वह आगे बढ़ा और पूछा, क्या आप भी द्वारिका जा रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए? तब बूढ़ा आदमी बहुत उदास होकर अंगरू से बोला, बेटा, मैं कैसे द्वारिका जा सकता हूँ जब मेरा एक बेटा बीमार है और दूसरा बेटा 3 दिन से भूखा है। यह सुनते ही अंगरू को उस बूढ़े आदमी पर दया आई और वो फैसला लिया कि द्वारिका जाने से पहले वह उस बूढ़े आदमी के घर जाएगा और उनकी मदद करेगा। जब अंगरू उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा, सबसे पहले उसने अपने साथ लाया हुआ खाना सभी लोगों को खिलाया। उसके बाद उसने उस बूढ़े आदमी के बीमार बच्चे के लिए दवा खरीदी। वह कुछ दिनों के लिए उस बूढ़े आदमी के घर ही ठहरा उस बीमार बच्चे की देखभाल करने के लिए, और उसने कुछ पैसे उस बूढ़े आदमी को दिए। जब वह बच्चा अपनी बीमारी से ठीक हो गया, तब अंगरू ने अपनी यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। परंतु उस समय अंगरू के पास यात्रा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे, इसलिए वह वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। जब वह अपने घर लौट रहा था तो वह अपने मन में सोचा, उसने जो पैसे खर्च किए उस गरीब आदमी की मदद के लिए, उसके लिए उसे उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उनकी सेवा करने का सबसे अच्छा मार्ग है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताया। यह सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई कि उसके पति ने किसी गरीब व्यक्ति की मदद की है। उसी रात अंगरू ने सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही मिलने आए अंगरू को और कहे, अंगरू, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो इंसानों को महत्व नहीं देता, जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती, वो मेरा कभी भक्त नहीं बन सकता। तुमने अपने द्वारिका जाने की इच्छा का बलिदान किया और उस गरीब की मदद की, यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं खुद उस बूढ़े व्यक्ति के भेष में आया था। मैं सभी की परीक्षा ले रहा था, लेकिन केवल तुम ही इस परीक्षा में पास हुए। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम अपनी इंसानियत, उदारता और दानशीलता को कभी अपने से अलग मत होने देना। इस प्रकार अंगरू को अंत में द्वारिका ना जाकर भी द्वारिका जाने का फल प्राप्त हो गया। अंगरू श्री कृष्ण की सारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।